छत्तीसगढ़िया लोगों की पहचान है, बरसात आते ही अगर किसी भोजन का इंतजार अगर जोर से होता है, किसी सब्जी का इंतजार जोर से होता है तो वह फुटू। और इससे सब मटन का टेस्ट इससे अच्छा और क्या होगा। बताओ, वेज में नॉन वेज का फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, इसको खाओ तो ऐसा लगता है नहीं कि वेज खा रहे हैं अपन। हाँ, ये नहीं, खाने के मामले हाँ, में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपने सोचा कि आज तो 250 रुपए पाव है, बाद में मिलेगा मेरे को, तो आप साथ खा भी नहीं पाएंगे। रहेगा। हाँ, खिले के बाद बेलू कम हो तो जाते कैसे स्वाद भी कम हो जाता है? नहीं, स्वाद देखे रहते बेलू कम हो जाते, अब बंधे वाला बेलू ज्यादा रहते। मटन और चिकन के मसाले में बनाते हैं और बनने के बाद इसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है। सर कितना किलो ले रहा ले? मैं फोटो में एक किलो ले रहा। 1 किलो। हाँ, क्या बात है, मतलब अभी 7 दिन चलेगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। बहुत लोग तो घर में फोन करके पूछते होंगे। हाँ, घर में अपनी वाइफ को पूछते हैं, क्योंकि आज जमाना अलग हो गया है। अब लोग बिना बीवी से पूछे, शायद डर रहता है उनके अंदर की बीवी डांटेगी। 12,000 से ऊपर नहीं गया। 1000 से ऊपर नहीं गया। ठीक है, अब स्वाद का आनंद लेना है तो इतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया लोगों की पहचान है, बरसात आते ही अगर किसी भोजन का इंतजार अगर जोर से होता है, किसी सब्जी का इंतजार जोर से होता है तो वह फुटू और बोड़ा, जो आप देख सकते हैं बरसात के पहली बारिश के बाद मार्केट में आना शुरू हो जाता है और लोगों की भीड़ लग जाती है इस फुटू को खाने के लिए। और हर घर पे जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको फुटू भी मिले, क्योंकि थोड़ा महंगा भी मिलता है लेकिन स्वाद में जो है बहुत शानदार भी होता है। तो हमने सोचा सीजी भास्कर में क्यों ना आज आपको फुटू की स्टोरी दिखाएं कि फुटू जो है वो कहाँ से लाते हैं लोग और कितने लोग खरीदते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है लोग खरीदते हैं, घर ले जाकर बढ़िया स्वादिष्ट तरीके से बनाते हैं और खाने के बाद जो है इसका आनंद जरूर लेते हैं। भैया 2 शब्द बता दीजिए, फिर इन लोग से बात करूंगा भैया लोग से। फुटू का आनंद कितना है? बहुत जोरदार आनंद है, हाई प्रोटीन, और इससे सब मटन का टेस्ट इससे अच्छा और क्या होगा। बताओ, वेज में नॉन वेज का फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, इसको खाओ तो ऐसा लगता है नहीं कि वेज खा रहे हैं अपन। हाँ, नॉन वेज का ही फायदा है। हर सीजन का अपना जो फूड होता है वो होता है, लेकिन बारिश में जो है फुटू का इंतजार सबको ये रहता है। प्राकृतिक है, इसके सिवा, इस सीजन के सिवा और आपको कभी कहीं मिलेगा भी नहीं। और मेरे ख्याल से हर किसी को खाना चाहिए, हाई प्रोटीन है। थोड़ा महंगा है, लोग परेशान भी होते हैं क्या? महंगा तो बहुत है, थोड़ा नहीं बोल सकते, आम जनता के पहुंच से दूर है। हाँ, लेकिन खाने वाले खरीदते हैं। खाने वाले के लिए तो फिर वो तो कितना भी बेचे, खाएगा ही आदमी। चलिए, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग बेच रहे हैं वो और अच्छे से बता पाएंगे कि लोग आते हैं। भैया ये लीजिए फुटू जीगा, बताओ फुटू के का महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ में? फुटू में हाई प्रोटीन रहता है, इसको खाते हैं। हाँ, और स्वाद भी बहुत बेहतरीन रहता है। सावन के महीने में ज्यादातर लोग जो मांसाहार नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी ज्यादा वो रहता है, उनको एक विकल्प मिल जाता है। और प्रोटीन तो है ही है बड़ी मात्रा में, लेकिन दुर्लभ चीज है, महंगी है, लोग सोच समझ के लेते हैं, पूछताछ के लेते हैं, मगर सीजन में 1-2 बार खाना जरूरी है, इसको खाना चाहिए। और ये अधिकतर किस जगह पे पाया जाता है? ये जंगली क्षेत्र में मिलता है, जहाँ इंसानी आवक जावक कम रहती है, उस जगह पे मिलता है। अपने आप उगते हैं? हाँ, अपने आप ये प्राकृतिक रूप से निकलता है। और लोगों का मानना है कि जैसे बरसात में, सावन में बादल गरजता है, उस समय ये निकलता है बरसात होने पे, तो इसको खोजते हैं लोग। गांव देहात के लोग जो निकालने वाले हैं वो खोजते हैं, दुर्गम से दुर्गम जगह पे जाते हैं, वहाँ 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसा जैसा जो पाता है उसको लाता है, फिर जो है कोचिया के जरिए मार्केट तक, और फिर मार्केट से हम लोग ले आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जाके हम लोग लाते हैं, फिर हम लोग चिल्लर में बेचते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मशरूम की पहचान नहीं जानते हैं। कई बार खबर भी आती है कि जहरीला मशरूम लाके बेच दिए या खा लिए। मशरूम तो मेरे ख्याल से अभी मैं 20 साल से बेच रहा हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना, नहीं यहाँ इस जगह पे आसपास नहीं है। भले मशरूम की 2-3 वैरायटी है, एक छोटा, हाँ सब खाने योग्य है, एक छोटा कनकी फुटू होता है। हाँ, एक मशरूम होता है जिसको कि नहीं जानते, जिसके बारे में हो सकता है जहरीला होता हो, जो लकड़ी के ऊपर उगता है, पेड़ के हाँ सड़े हुए लकड़ी में उगता है, बड़ा बड़ा मोटा रहता है, ऐसा छत्ता रहता है। उसको कभी किसी ने खाया नहीं है, इसलिए उसकी जानकारी नहीं है अपने तक। हाँ, हो सकता है कि वो जहरीला हो। हाँ, लेकिन वो मार्केट में कोई बेचता भी नहीं है, कोई लेता भी नहीं है, वो मार्केट तक नहीं आता है, वो ऐसे ही दिखता है कहीं ये कहीं। बेच रहे हैं, ये हाईली प्रोटीन वाला। हाँ, ये हाईली प्रोटीन वाला है, थोड़ा महंगा है। अभी भिलाई का क्या रेट चल रहा है? अभी भिलाई में इसको 800 से 1000 रुपए रेट है इसका। हाँ, किलो ना? हाँ, किलो का 1200 तक भी जा रहा है। हाँ, 1200 रुपए भी आता है जिस दिन आवक कम रहती है,
छोटा दाना रहता है उस दिन रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जिस दिन आवक रहती है पर्याप्त तो 800, और न्यूनतम रेट इसका मैंने देखा है कई सालों से 600-700, इससे नीचे नहीं आता, इससे नीचे नहीं आता। हाँ, तो इसलिए ये है कि ये चीज़ ऐसी है कि जब जहाँ मिल जाए, रेट की चिंता किए बगैर अगर आपको खाना है तो खा लीजिए। नहीं, खाने के मामले हाँ, में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने सोचा कि आज तो 250 रुपये पाव है, बाद में मिलेगा मेरे को, तो आप शायद खा भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जब जहाँ मिलता है 25-50 मत देखिए, 1 बार 2 बार सीजन में खाना है, खा लीजिए। अब इसके अलावा ये तो भिलाई शहर में रेट ये है, बाकी जिस जगह पे ये चीजें मिलती हैं जैसे धमतरी हो गया, बस्तर हो गया, ये इन इलाकों का वहाँ भी जब मात्रा कम निकलता है तो वहाँ के लोगों को तो मिल भी नहीं पाता है। लोग महंगा है बोल के जंगल से सीधा रोड पे आते हैं और कोचिया को दे देते हैं, उनको तो दिखाई भी नहीं दे पाता है। लेकिन जब पर्याप्त रहता है मात्रा, तब वहाँ थोड़ा सा रेट डाउन हो जाता है, कम मिलता है। अब लोगों के अंदर मानसिकता है कि ये गड्डी में मिलता है, ऐसे मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है। ये सब नहीं है, ये बड़ा दुर्लभ चीज़ है। इसमें कई लोगों का सहयोग रहता है, निकालने वालों का, फिर मंडी तक पहुंचाने वालों का, फिर हम लोग सैकड़ों किलोमीटर ले आते हैं, उसके बाद हम बेचते हैं इसको। हम लोग जो है मलाजखंड तक चले जाते हैं बाइक में, वहाँ से बड़े मुश्किल से लेके आते हैं। डेली 300 किलोमीटर हमको बाइक चलाना पड़ता है, 250 किलोमीटर, उसके बाद ला करके यहाँ ये बोड़ा का भी बहुत डिमांड है। हाँ, बोड़ा में भी प्रोटीन अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी है। ये भी बहुत टेस्टी है, इसको बनाने आना चाहिए। इसको भी मटन और चिकन के मसाले में बनाते हैं, और बनने के बाद इसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है, बहुत बेहतरीन। हाँ, जो शाकाहारी लोग हैं उनको समझ लीजिए कि ये खाने के लिए ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि क्या है, उनको भी कभी इस तरह का चीज़ खाने का मन करता है जो मतलब कि मसालेदार हो, तो वो बहुत बढ़िया है उनके लिए जो है। और सावन में तो लोग रहते ही हैं उपवास वगैरह, तो उस समय उनको एक विकल्प मिल जाता है खाने का जो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बहुत लोग तो घर में फोन करके पूछते होंगे। हाँ, घर में अपनी वाइफ को पूछते हैं, क्योंकि आज जमाना अलग हो गया है। अब लोग बिना बीवी से पूछे, शायद डर रहता है उनके अंदर की बीवी डांटेगी, इसलिए वो जो है पहले बीवी से परमिशन लेते हैं कि बीवी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये भी बात रहता है ना। महंगाई लेके हाँ, अब क्या है, नारी समाज का जो है दबाव एक पुरुष समाज के ऊपर ज्यादा हो गया है पहले की अपेक्षा जो है ना। तो अब वो आज के ज़माने में लोग पूछते हैं। पहले के लोग तो जो ले जाते थे वो बना लिया जाता था घर में, बीवी है उसका काम है बना के खिलाना, वो बनाती थी। लेकिन अब शायद वो समय नहीं रहा। पुरुषों का प्यार ज्यादा बढ़ भी गया है महिलाओं के लिए, अपनी पत्नियों के लिए। जय रमंटी, जय जोहार। जय जोहार। क्या हाल चाल है बता? सब ठीक ठाक। कुटू बेचा तो? कुटू बेचा था। कुटू के बारे में बताओ। यह देख बताई से। तो ये जो फुटू है रे, जैसे ये निकल गए, ये खिल गए, ये खिल गए। हाँ, इसने उहुरीज बंद, तो ये सिंगल वाले दिखावे तो बंद रही से, ओकर बाद ये खिल गए। हाँ, वो बंद है, ओकर बेलू कम हो जाते। अच्छा, एकर हाँ, खिले के बाद बेलू कम हो जाते। तो स्वाद भी कम हो जाता है? नहीं, स्वाद एके रहते, बेलू कम हो जाते। अब बंधे वाला बेलू ज्यादा रहते। हाँ, तो ये जैसे फूल खिलते वैसे टाइप खिल जाते, मोटा रहते ना, खिल जाती है, धीरे धीरे खिलते जाए। 1-2 घंटा के बाद वो खिल जाही। अच्छा, तो वाला जल्दी बेचना जरूरी है? जरूरी है, मोटा ला। ठीक है, तो मोटा कीमत अभी कितना रुपए किलो? अभी वो 200 पाव 250 पाव दोनों रेट बेचा। हाँ, और एकर कीमत कितना है जो साइड में निकला हुआ है? ओला भी 150 बेच देता, 200 बेच देता। हाँ, कोई देख देख के। हाँ, कोई 200 दे देता, कोई 150 दे देता पाव। अच्छा, ये सही तरीके से बनाए पर भी बहुत जन मतलब नहीं है, बता दे एक बार। ये ला पानी में धो दे, टोर के, और टोर के भोर के नहीं, मस्त 5-6 पानी धो, और गरम मसाला के साथ मस्त तेल बना, प्याज वाज हरा मिर्ची काट के, हाँ, वो मतलब में लगा चना दाल टेस्ट करे बार डाल ले। हाँ, गरम मसाला में वो इसने बनती है। उंगली चाटत खात रहो। खाते अपन उंगली चाटत। ता हाँ। बढ़िया है। तो अपन कहाँ से आता बेचे? बस हम तो ये के रुआ बांधा के। रुआ बांधा कह रहा हूँ इसी तरफ के। हाँ। चलो, आज तो नाने नेला। हाँ, आज निकल गए। हाँ, सेठ पूरा लेके जाते। खाने वाला 3-4 किलो ले जाते, इतना गिरा के। बिल्कुल, हमारे 2-3 गिरा के नहीं, 3 किलो 4 किलो ले तो जाते। कल तुम आओ जुगाड़ के फिर आओ बेचे बस। हाँ, मिल ही जाही गंडई। हाँ, लेके आही बचे खुचल, हम कल बेचबो। ठीक है, तो बच जाते पहले किसी काम में रखते हो? सुबह फ्रिज में डाल देते, फ्रिज में डाल देते? बची जाते तार नहीं होगा, ऐसे बचा नहीं बच जाते।
बिक जाते खत्म हो सब। जाते सब कैसे? सब खत्म हो जाते 9-7 बजे 8 बजे रात लग। हाँ, हाँ, तो बैठे रहे तो सब तक। बैठे रहे थे हाँ 7-8 बजे बिना नहीं जा। ये मौसम की डिमांड है भाई। मौसम आते ही, मौसम बदलते ही जब बारिश की शुरुआत होती है तो फुटू जो है मार्केट में आना शुरू हो जाता है और लोगों के घर में बनने की भी शुरुआत हो जाती है। सर से भी बात कर लेते हैं। सर कितना किलो लेना ले? मैं पोटू में एक किलो ले रहा हूँ। 1 किलो। हाँ, क्या बात है, मतलब अभी एक दिन चलेगा। एक दिन खत्म हो जाएगा। बड़ी फैमिली होगी जल्दी नहीं हो जाएगा। नहीं, हम 4 फैमिली है। 4 जन है। हाँ। अच्छा, मतलब ये है कि आज शानदार होने वाला है। फुटू का वैल्यू बताइएगा। अच्छा, पोटू का वैल्यू है, इससे सभी चीज से विटामिन सबसे ज्यादा मिलता है। प्रोटीन विटामिन प्रोटीन सब मिलता है उसमें। ये जंगल का है और जो से सृजित किया जाता है फार्म में, उससे भी ज्यादा विटामिन इसमें रहता है। जंगल के ओरिजिनल चीज में रहता है। हाँ, ठीक है। पहले कैसे बिकता था ये? क्योंकि आज के समय में तो भैया लोग सब अरेंज करके लाके यहाँ बेचते हैं। आप लोग अपने टाइम पे देखे होंगे शुरुआती समय में। पहले क्या है, ये चीज जंगल से ही आता है। लोग बाग जंगल से ही लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं। हाँ, पहले तो सब गांव जगह हुआ करता था तो ऐसे ही अरेंज हो जाता था। हाँ, वो तो क्या गांव वालों से इकट्ठा कराते हैं इन लोग उसके बाद इन लोग गांव वालों से लेके आते हैं। कीमत तब भी वही रहती थी। हाँ, हल्का सा जरूर है क्योंकि लोकल है, इसलिए कम में लाते हैं और यहाँ उतना दूर आना जाना भी रहता है ना, पेट्रोल वगैरह सब, उनका गाड़ी घोड़ा का थोड़ा थोड़ा तो कीमत बढ़ता ही है। हाँ बढ़ता है। हालांकि मैं पिछले साल से देख रहा हूँ कीमत बढ़ा नहीं, उतना ही 800, 1000, 1200 रुपए। नहीं, 12,000 से ऊपर नहीं गया। 1000 से ऊपर नहीं गया। ठीक है, अब स्वाद का आनंद लेना है तो इतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो भैया ये है लोगों का प्यार फुटू के लिए जब बारिश की शुरुआत होती है। वैसे भी हल्की हल्की बारिश शुरुआत आज की भी हो गई है। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने सोचा है कि फुटू और जो बोड़ा आप देख रहे हैं इसकी कहानी भी आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि लगातार लोग ये मैसेज करते हैं कि भैया आप तो सब स्टोरी बनाते हैं और कुछ जो मौसमी फूड होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बताया करें। तो आपने सुना कि हर जगह पे कीमत क्या क्या चल रही है, मशरूम के फायदे क्या क्या है, फुटू खाने के फायदे क्या है, और अम्मा ने जैसे बताया कि उंगली चाटने वाला अगर फुटू बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, फुटू को लेकर क्या कहना चाहेंगे लिख के जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।